हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेटा लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो हमारा टॉपिक नंबर 4 था बेटा। आज हम टॉपिक नंबर 5 डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, आज आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक में डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो ध्यान से इस टॉपिक को सुने करें, बिकॉज इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी लॉजिकल। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। बेटा, फर्म में दो टाइप्स के पार्टनर्स, दो कैटेगरी बना रखे हैं पार्टनर्स की। फुल फ्लैश्ड पार्टनर्स और दूसरा है नॉट फुल फ्लैज पार्टनर्स। सबसे पहले इनका मीनिंग डाल लेते हैं हम। फुल फ्लैज पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो फर्म के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, यानी उनके रिलेशन पार्टनरशिप फर्म के साथ डायरेक्टली होते हैं। ऑल पार्टनर्स which have direct relations with partnership firm. All partners which have direct relations with partnership firm are known as full-fledged पार्टनर्स। दूसरा नॉट फुल फ्लैज, यानी इनमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, तो कौन सा रिलेशन होगा बेटा? इनडायरेक्ट रिलेशन। ऑल पार्टनर्स विच डज नॉट हैव डायरेक्ट रिलेशन but they are associated indirectly, with the partnership are known as not full-fledged पार्टनर्स। तो फुल फ्लैज पार्टनर वो होते हैं जो डायरेक्टली बिलोंग करते हैं पार्टनरशिप के साथ, और नॉट फुल फ्लैज जो इनडायरेक्टली बिलोंग करते हैं, डज नॉट हैव डायरेक्ट बट दे आर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली। ओके, इसमें कवर्ड होने वाले पार्टनर कौन कौन से हैं? एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर्स। यहाँ पे कवर होने वाले हैं नॉमिनल पार्टनर्स, पार्टनर्स बाय एस्टोपल,
पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। सो स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल पार्ट और पार्टनर्स बाय स्टेबल होल्डिंग, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। सो लेट वी डिस्कस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एक्टिव पार्टनर्स। ओके, चलिए। एक्टिव पार्टनर, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसे पार्टनर जो एक्टिवली फर्म के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें एक्टिव पार्टनर बोला जाता है। यानी कहीं ना कहीं इनका मैनेजमेंट में रोल एक्टिवली होता है। बिजनेस को मैनेज करना सबसे ज़्यादा इन्हीं का काम होता है। एक्टिव पार्टनर्स वही होते हैं जो बिजनेस को अच्छे से मैनेज करते हो, बिजनेस में एक्टिवली उनका रोल प्ले करते हो, तो उन पार्टनर्स को एक्टिव पार्टनर्स बोला जाएगा। तो इसमें लिखेंगे एक्टिव पार्टनर्स are those which invest capital, manage business, share profit or loss, and have unlimited liability। उन पार्टनर्स को एक्टिव पार्टनर्स बोला जाता है। यानी ऐसे पार्टनर्स जो बिजनेस में पैसा लगाएं, बिजनेस को मैनेज करें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजनेस को मैनेज करें, प्रॉफिट और लॉस दोनों में शेयरिंग करें, और जिनकी लायबिलिटी क्या हो बेटा, अनलिमिटेड। उन पार्टनर्स को बोला जाएगा एक्टिव पार्टनर्स। दूसरा, स्लीपिंग पार्टनर, ऐसे पार्टनर जो सोए हुए हैं। सोए हुए पार्टनर, सोए हुए कौन से होंगे, जो मैनेजमेंट में एक्टिवली रोल प्ले नहीं कर रहे होंगे। यानी ये बात यहाँ से गायब हो जाएगी, और बाकी सारा काम जो एक्टिव पार्टनर्स का होते हैं वो ये भी करेंगे। यानी द पार्टनर्स विच इन्वेस्ट कैपिटल, शेयर प्रॉफिट और लॉसेज, and have unlimited liability, but they are not actively participate in management of firm, in management of firm are known as क्या बेटा, स्लीपिंग पार्टनर्स, आर नोन एज स्लीपिंग पार्टनर्स। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टनर की, सीक्रेट पार्टनर। सभी की मीनिंग आपको इनकी वर्ड मीनिंग से ही पता चल जाएगी। यानी ऐसे पार्टनर जो पब्लिक की नज़रों में पार्टनर नहीं है, जो पब्लिक की नज़रों में पार्टनर नहीं है, और बाकी वो सारे काम करते हों जो एक एक्टिव पार्टनर करता हो। यानी एक इनविजिबल वे में वो पैसा भी लगाते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करते हैं, प्रॉफिट और लॉसेज में हिस्सा भी बांटते हैं, और
लायबिलिटी भी उनकी अनलिमिटेड होती है, लेकिन ये सारे काम होते हैं इनविजिबल वे में, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। उन पार्टनर्स को बोला जाता है सीक्रेट पार्टनर्स। तो दोज पार्टनर्स which are unknown for general public as a partner, but they are also invested capital share profit or losses manage the business and have unlimited liability। उन पार्टनर्स को बोला जाता है सीक्रेट पार्टनर्स एंड हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कुछ भी चीज़ कम नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। दे आर कॉन्फिडेंशियल अननोन। तो ये 3 टाइप के जो पार्टनर थे ये फुल फ्लैज में काउंट होते हैं। अब हम नॉन फुल फ्लैज की बात करेंगे। नॉन फुल फ्लैज में पहला पार्टनर आता है नॉमिनल। नॉमिनल यानी केवल नाम का, केवल नाम का पार्टनर, केवल नाम का पार्टनर। यानी ऐसे पार्टनर जिन्होंने केवल अपना नाम दे रखा हो यूज करने के लिए, केवल वो फर्म के डॉक्यूमेंट्स में पार्टनर हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है। वो केवल अपने नाम को इस्तेमाल करने के लिए फर्म को एक राइट प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका नाम शामिल हो जाता है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। बाकी चीज़ें तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि पैसा ना लगाए, शेयर भी ना ले प्रॉफिट और लॉस में, और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन लोगों के लिए वो पार्टनर है। उसका नाम चल रहा है तो लोगों के लिए क्या है, वो पार्टनर है। तो थर्ड पार्टी के लिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं दोज पार्टनर्स who allow to use their name as a partner, but they does not contribute capital does not share profit or losses and does not participate in management, but they have unlimited liability like others।
आर नोन एज क्या, आर नोन एज नॉमिनल पार्टनर्स, यानी ऐसे लोग जिन्होंने केवल अपना नाम दे रखा हो, ना वो पैसा लगा रहे हैं, ना ही प्रॉफिट में और लॉस में हिस्सा ले रहे हैं, ना ही वो मैनेजमेंट में कोई भागीदारी ले रहे हैं, उन लोगों को नॉमिनल पार्टनर बोला जाता है। लेकिन जब ये अपना नाम दे रहे हैं तो पब्लिक की नज़रों में कहीं ना कहीं ये पार्टनर हैं और ये थर्ड पार्टी के लिए भी लाइबल हैं। इसका मतलब दे ऑल्सो हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी लाइक अदर्स। ओके, इट वाज द पॉइंट नंबर 4 टाइप का ये पार्टनर है। अब स्पेशल पार्टनर की बात करेंगे जिनका नाम अजीब सा है, लेकिन लॉजिकली हम उसको समझेंगे। पार्टनर्स बाय एस्टोपल, ESTOPPEL। यानी एस्टोपल का मतलब होता है दिखावा। एक तरीके से जब कोई पार्टनर अपने आप को, अपने बिहेव को, अपने एक्ट को, अपने कंडक्ट को इस प्रकार से शो करे, इस प्रकार से इम्प्रेशन दे कि लोगों को लगे कि वो क्या है, पार्टनर है, तो उस टाइप के पर्सन को हम बोलते हैं पार्टनर्स बाय एस्टोपल। यानी उस पर्सन को पता है कि वो एक पार्टनर की तरह रिएक्ट कर रहे हैं और लोगों को पता है कि वो एक, लोग ये मानते हैं कि वो पार्टनर है, तो उस वजह से उसे एस्टोपल बाय पार्टनर्स बाय एस्टोपल बोला जाता है। और उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है लाइक अदर्स। भले उसने पैसा ना लगाया हो, भले उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट ना की हो, प्रॉफिट और लॉसेज में शेयर ना लिया हो, लेकिन उसके एक्ट, उसके कंडक्ट, उसका बिहेव, उसके इनिशिएटिव उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो एक क्या है, पार्टनर है। तो यहाँ पे ए पर्सन is considered a partner by estoppel, a partner by estoppel if through his own behavior, conduct or initiative he gives an impression before others that he is a partner. He is a partner of firm. Then such person will be known as partners by एस्टोपल। अब उस पार्टनर को लोग, उस पर्सन को लोग एज ए पार्टनर कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फर्म के डेट के लिए भी लायबल होगा और उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी उस पर्टिकुलर डेट के लिए। सच पर्सन आर लायबल for the debts of firm because in the eyes of
in the eyes of third party they are partner, even they भले ही even they does not contribute capital does not take participate in management or does not share प्रॉफिट और लॉसेज, भले ही वो कैपिटल ना लगा रहे हों, भले ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ना कर रहे हों, भले ही उन्होंने प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा ना लिया हो, फिर भी दे आर लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म, क्योंकि वो थर्ड पार्टीज की आइज में क्या है, वो पार्टनर हैं। ओके, तो इस टाइप के लोगों को हम बोलते हैं पार्टनर्स बाय एस्टोपल। ये हमारा 5th टाइप का पार्टनर था। अब हम बात करेंगे 6 टाइप के पार्टनर की। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ये भी बिल्कुल एस्टोपल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि वह जानबूझकर अपने आप को लोगों के सामने पार्टनर प्रेजेंट करता है, लोगों के सामने पार्टनर प्रेजेंट करता है। उसमें क्या था कि उसमें उसके बिहेव की वजह से, उसके कंडक्ट की वजह से, उसके एक्शन की वजह से ये लगता है कि ये आदमी क्या है, उस फर्म का पार्टनर है, जबकि एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता। उसका बिहेव ऐसा होता है, वो रिप्रेजेंट नहीं करता अपने आप को, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियां कर देता है कि उसे पार्टनर मानने लग जाते हैं लोग। लेकिन होल्डिंग आउट में अपने आप को होल्ड करता, अपने आप को दिखाता है कि ही इज ए पार्टनर। नोविंगली वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज ए पार्टनर। वास्तव में वो पार्टनर नहीं होता, लेकिन उसका जो दिखावा है नोविंगली एज ए पार्टनर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ए पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर in a firm but knowingly he allow himself to be represented as a partner। उसे बोला जाता है, इज नोन एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो यहाँ पे वो अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है, नोविंगली हिमसेल्फ एज ए रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर। तो उससे भी क्या बोला जाएगा, पार्टनर बोला जाएगा, और लोगों की नज़रों में वो पार्टनर है। फिर तो इस वजह से उसकी भी लायबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, अनलिमिटेड। ही इज ऑल्सो लायबल फॉर दी that which have been extended
extended to the firm on the basis of his representation. On the basis of his रिप्रेजेंटेशन, उसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोला जाता है। तो ये थे बेटा टाइप्स ऑफ डिफरेंट पार्टनर्स, और अगले वीडियो लेक्चर में इसके एक टेबल में आपको बना के बताऊंगा, जिसके बेस पे आप इजीली इनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, और कंप्लीट वीडियो देखें, सारी वीडियो देखें। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मेरे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।